हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग थर्ड एग्जामिनेशन या एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है, इसमें सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल काउंट बता देती हूँ कि सीमेन काउंट जो है एक हेल्दी पर्सन में, एक मेल में अप्रॉक्स 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। अ वेरी लो स्पर्म काउंट इज प्रेजेंट विच में इंडिकेट इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट। सीमेन एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सीमेन एनालिसिस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट बोल सकते हैं, वो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसमें क्या किया जाता है? सीमेन काउंटिंग मेथड। मतलब अब डायरेक्टली हम लोग जो है यहाँ पे सीमेन लेकर स्पर्म को काउंटिंग करते हैं, तो स्पर्म काउंटिंग मेथड होता है यहाँ पे। तो मोस्ट रिलायबल मेथड न्यूबर चैम्बर या उसी को हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर को माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमको क्या यूज़ करना है। तो इसको हम बोलते हैं सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन है सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम लेना है, फॉर्मेलिन न्यूट्रल फॉर्मेलिन 1 ml लेना है, डिस्टिल वाटर आपको 100 ml लेना है। यहाँ पे प्रोसीजर देखते हैं कैसे परफॉर्म करना है आपको। तो सबसे पहले आपको लेना है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड पीपेट लेना है, एंड WBC डाइल्यूटिंग पीपेट लेकर जिसमें 0.5 मार्किंग तक सीमेन ऐड करना है और 11 मार्किंग तक आपको सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड को ऐड करना है। दोनों को प्रॉपर क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। देन आपको क्या करना है? क्लीन एंड ड्राई न्यूबर चैम्बर लेते हैं और उसमें 1 ड्रॉप चैम्बर में क्या करना है? चार्ज करना है, मतलब चैम्बर में ऐड करना होता है। एंड 5 मिनट के लिए फॉल सरफेस, फ्लैट सरफेस में स्टैंड करके रख देना है। देन माइक्रोस्कोपिक सेल काउंटिंग करना है। अब देखिए आपको माइक्रोस्कोपिक सेल काउंटिंग करना कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिक सेल काउंटिंग हम करते कैसे हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि काउंटिंग एरिया आपको जानना है कि कौन से एरिया में आपको काउंटिंग करना है। तो ये देखिए, ये जो है इसको कंप्लीट हम बोलते हैं न्यूबर चैम्बर। अब ये न्यूबर चैम्बर में ये जो रेड कलर के 5 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 5 स्क्वायर्स में आपको स्पर्म को काउंट करना होता है। 5 बॉक्सेस में स्पर्म सेल काउंटिंग किया जाता है। अब ये एक बॉक्स के अंदर और कितने बॉक्सेस होते हैं? तो और यहाँ पे 16 बॉक्सेस बने होते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं सारे 16 बॉक्सेस में आपको क्या करना होता है? स्पर्म को काउंटिंग करना है। जैसे ही आप सब में काउंटिंग कर लेंगे, देन आपको जितने भी काउंटिंग्स आएंगे सारे आपके बॉक्सेस में से, सबको आपको क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपको करना है यहाँ पे क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करते हैं? टोटल स्पर्म काउंट इक्वल टू क्या है? नंबर। यहाँ पे n का मतलब होता है जितने भी आपने स्पर्म सेल्स को काउंट किया उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है, इंटू 10⁶ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पर्म पर एजकुलेशन। आपको जितना वॉल्यूम इसमें मिला होगा, इस सपोज आपको 1 ml मिला होगा, 2 ml मिला होगा, तो जिस भी वॉल्यूम में आपको सैंपल मिला था उस वॉल्यूम को यहाँ पे नोट कर देना है। ओके, देन ये आपका जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा वही क्या रहेगा? टोटल का द स्पर्म मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पर्म सेल्स कॉल्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द complete assessment of the seminal fluid. A normal sperm cells measure 50 to 70 micron in length and it is the large oval head which measure about 3 to 6 into 2 to 3 micrometer and short mid piece of the long tails। तो ये होता है आपके स्पर्म का मॉर्फोलॉजी। ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये इसका हेड वाला पार्ट होता है, ये जो है इसका मिड
नेक वाला पार्ट होता है और ये जो है वो क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है। ये जो आप हेड देख रहे हैं, इसी हेड वाले पार्ट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये बाकी जो अदर आपको पार्ट दिख रहा है, तो ये जो आपका ये पार्ट है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी एग्ज़ाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म सेल में। तो स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, उसके मिड पीस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके हेड वाले पार्ट में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।